भैया आज की कथा आप लोग संख्या बना के बैठिए, शांति से बैठिए। बड़ी मंगलमयी कथा है। कथा ये पता नहीं लगा कि ये 8 दिन कब बीत गया, कुछ पता ही नहीं लगा। आप लोग को चाहे लगाओ क्योंकि दूर से आना जाना पड़ता है श्याम रामचंद्र की जय, मगर हमको तो नहीं पता लगा कि 8 दिन कैसे बीत गया, कितना जल्दी बीत गया। हाँ आओ, बोलिए गोपाल जी महाराज की। हमारे गोपाल जी भी आ गए हैं और एक नहीं 2 रूप बना के आए हैं। तो श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। मेरा दिल तो दीवाना मैं तेरा, मेरा दिल तो दीवाना, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे क्या बनाता क्यों नहीं, श्याम होता है तेरा जयकारा, स्वीकार करो माँ। मझधार में है नैया, स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। मैया मेरी, ओ मैया मेरी, मैया मेरी, होता है तेरा जयकारा, स्वीकार करो माँ। मझधार में है मैया, स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। हम आस में बैठे हैं तुम्हारे दीदार की, हम आस में बैठे हैं तुम्हारे दीदार की। तो कृपा कर दे मैया अपने इस परिवार की, कृपा कर दे मैया अपने इस परिवार की। तन घटा घटा के अपना भैया, हम सबों के हृदय में अज्ञान का अंधेरा छा गया है। उस अज्ञान के अंधेरे को दूर करके प्रकाश मिला दो। हम आस में बैठे हैं तुम्हारे दीदार की, हम आस में बैठे हैं तुम्हारे दीदार की। तो नजर कर दो मैया अपने इस परिवार की, तो नजर कर दो घटा के अपना चमत्कार करो माँ। तब घटा घटा के अपना चमत्कार करो माँ। मझधार में है मैया,
साची दरबार की जय हो। आज 3 राक्षस मारना है, 3 राक्षस और तीनों महाबली। हाँ, और इन्हीं को मारने के बाद भगवती मैया फिर अंतर्ध्यान हो जाएंगे और उसके बाद 3 साल के बाद फिर राक्षस मरेगा। इन्हें सियावर रामचंद्र की जय। ठीक, तो क्या हुआ कि एक समय की बात है, वृंदावन में एक संत हुए। आप लोग शांति बना के बैठे हैं कि सारे धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर ले ओ जी। ये बताओ भैया, माताएं बहने, हमारे भैया लोग पीछे वाले सभी लोग हमारी बात अगर सुन रहे हो तो आज मुझे बताओ कि वैष्णो देवी कितने लोग गए हैं? वैष्णो मैया, हाँ बता दो, कोई बजते नहीं होगी। बस भैया अपने लोग, तुम्हारे कोठा सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, वैसे ठीक है, हम ये जानते हैं कि कुछ ही लोग बचे हैं, बाकी सभी लोग गए हैं। ना उठाइए हाथ, कोई बात नहीं है। लेकिन भैया जी ना गा हुआ, उनको हम अभी अभी पहुंचा रहे हैं वैष्णो देवी सियावर रामचंद्र की जय। अभी इसी समय पहुंचा रहे हैं। बोलिए वैष्णो मैया की जय हो। हे मां, तुम्हारे प्यार की कीमत चुका सकता नहीं कोई, तुम्हारे द्वार का दीपक बुझा सकता नहीं कोई। दिखाई तूने जो ममता दिखा सकता नहीं कोई, लुटाई तूने जो महिमा लुटा सकता नहीं कोई। भैया अब शांति बना लो, निवेदन है हाथ जोड़ के, बोल अम्बे मैया की जय हो। सब नॉर्मल है, किसी के ऊपर कुछ नहीं है, आप लोग शांत बना के बैठिएगा। वैष्णो देवी मैंने देखा है, वैष्णो मैया में कि हिंदू तो जाते ही हैं, वहां पर जय माता दी मुसलमान भी करते हैं। अब उदाहरण के लिए जितने पालकी वाले हैं, खच्चर वाले हैं, सब वही तो सब वही हैं। और हम लोग केवल एक परिक्रमा करने में हालत बिगड़ जाते हैं, वो सारा दिन दौड़ते हुए चलते हैं, दौड़ते हुए उतरते हैं, दौड़ते जाते हैं और भार लेके जाते हैं। हम लोग खाली हाथ जाने में समस्या होती है, वो भार लेके जाते हैं। मैया सबका बेड़ा पार करती है। तो एक आदमी जाता है, वो वहां की शोभा को अपने भाषा में वर्णन कर रहा है। एक 4 लाइन का भजन में मैया का, फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। इस संसार में ही, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में कोहिनूर हीरा केवल एक है। बहुत प्रकार के हीरे हैं दुनिया में, लेकिन कोहिनूर केवल एक है। और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि वो वही कोहिनूर है जो राम जी की अंगूठी में था। आज भी है, वो मुकदमा चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं है, आक्रांता उठा ले गए हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। तो उस कवि ने उसी कोहिनूर हीरे की उपमा दी है मां के दरबार को कि कोहिनूर का जलवा है मैया का दरबार, कोहिनूर का जलवा है। अपनी भाषा में लिखा है, जन्नत का नजारा है, कश्मीर की वादी में,
कश्मीर की वादी में मेरी माँ का द्वारा है, कोई ना जलवा है, जन्नत का नजारा है, कोई ना जलवा है, जन्नत का नजारा है। नील की वादी में कश्मीर की वादी में मेरी माँ का द्वारा है, कोई ना जलवा कश्मीर की वादी में मेरी माँ का द्वारा है, और पहाड़ों में स्थान को घेरा है, और पहाड़ों में स्थान को घेरा है, जहाँ आके प्रकृति खुद ही निकाले मेरा है, भगवान ने धरती पर यह स्वर्ग उतारा है, भगवान ने धरती पर स्वर्ग उतारा है। कश्मीर की वादी में मेरी माँ का द्वारा है, कोई का जलवा है, श्री हनुमान जी महाराज की हो। एक समय की बात सुने, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात सुनो। वसिष्ठो ब्रह्मणः पुत्रो वेद विद्या विशारदः रागद्वेषान्वितः कामं गंगा तीर समाश्रितः। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हमने सुना है कि एक बार ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में बहुत झगड़ा हुआ था, लड़ाई भी हुई थी। ये कैसे, दोनों संत हैं, कैसे हुआ? श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है कि महाराज हरिश्चंद्र ने, जो अयोध्या की राजा हैं महाराज त्रिशंकु, तो त्रिशंकु से ही ये झगड़ा शुरू हुआ है। महाराज त्रिशंकु जो अयोध्या के राजा थे, श्री राम जी के पूर्वज, ये झगड़ा प्रारंभ उन्हीं से हुआ है, क्योंकि वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी उनके कुल पुरोहित थे, तो जब उनके पास त्रिशंकु जाते हैं, 100 यज्ञ कर लिया था उन्होंने। शांत रहिए, कथा सुनिए। 100 यज्ञ जब पूरा कर लिया, तो 100 यज्ञ पूरा करने के बाद इंद्र की पदवी प्राप्त करने भर की कमाई हो जाती है। तो त्रिशंकु ने कहा, महाराज मैंने 100 यज्ञ तो कर लिया,
अब मुझे इंद्र बना दो। तो वशिष्ठ जी ने कहा बना देंगे, लेकिन अभी इंद्र की उम्र पूरी नहीं है और 2 इंद्र थोड़ी होंगे। जब आयु पूरी हो जाएगी इंद्र की तुम्हें बनाएंगे। कहा नहीं, हम अभी बनना चाहते हैं। कहा अभी कहां से बनाते? तो कहा अगर इंद्र ना बनाओ तो ये देही के सहित जैसे हम वैसे जो हमें भेज दो इंद्र लोग। कहे ना, स्वर्ग में बिना मृत्यु के कोई नहीं जा सकता, मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा तब जाओगे। कहा हम मरना भी नहीं चाहते। तो कहा दोनों फल ना मिले। तो वशिष्ठ से बहुत बार कहा है कहीं हमारी बस की बात नहीं है, ये विधि के विपरीत है। ये पहुंच गए विश्वामित्र के पास, कहीं इनके दुश्मन के लेके चले थे सियावर रामचंद्र के जय। वशिष्ठ से और विश्वामित्र से कभी बनी नहीं और बनने का कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि नाहक में वशिष्ठ से विश्वामित्र ने युद्ध ठान दिया था जब वो राजा थे। नंदिनी गाय के लिए शासन झगड़ा हुआ और उस युद्ध में वशिष्ठ जी का एक ही बेटा था, नाम था शक्ति, और उसको मार डाला था उन्होंने। शक्ति का वध कर दिया था। तो जिस पिता की एक ही संतान हो और कोई उसे मार डाले तो क्या पिता की कभी उससे बनेगी? कभी नहीं बनेगी। ये तो कहो कि वंश चलाने भर का शक्ति का विवाह हो गया था। एक बालक शक्ति की पत्नी के गर्भ में था, वो बालक आगे चल के पैदा हुआ, जिससे वशिष्ठ का वंश चला। वो बालक थे कोई और नहीं, ऋषि पाराशर जी थे। अब पाराशर जी के पुत्र हैं महाराज वशिष्ठ, ये श्री वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। वशिष्ठ जी के वंश तो हुआ। तो कहा इनके शत्रु के पास विश्वामित्र के पास चलते हैं। विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ने पहले तो जवाब दिया, कहा मेरे बस का नहीं है, लेकिन जब सुन पाए कि वशिष्ठ जवाब देने की हमारे बस का है, विश्वामित्र ने कहा रुको, है मेरे बस का, है मेरे बस का। वशिष्ठ ने जवाब ना दिया होता तो शायद हम तुम्हें जवाब दे देते, लेकिन जब वशिष्ठ ने जो नहीं कहा है उसे हम हाँ करके दिखाएंगे। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। इन विश्वामित्र जी ने नहुष को सदैव भेज दिया स्वर्ग, सदैव स्वर्ग भेज दिया। और जैसे स्वर्ग पहुंचे वाले थे, जैसे इंद्र के दूत लोग उनका मार के खेदन हुआ से कहीं निद्या लेके कहा हम मृत्यु लोक वाली। यहाँ तो सूक्ष्म शरीर रहता है, ये मरने वाला शरीर है, ये मरता है। यहाँ इन लोग में कोई मरता नहीं है, पहले मरो तब उसके बाद आओ। नहुष ने कहा मरना नहीं चाहते, कहा भाग करके जाओ मृत्यु लोक। फिर आ गए। कहा महाराज उन लोगों ने भगा दिया मुझे। विश्वामित्र ने कहा ठहरो, इंद्र की इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारे द्वारा भेजे गए एक राजा को वापस कर दे, दूसरा स्वर्ग की रचना कर डाली, दूसरा स्वर्ग बना दिया। विश्वामित्र जी ने कहा तुम आज तुम्हें हम दूसरे स्वर्ग का इंद्र बना देते हैं। दूसरा स्वर्ग जब बनाया तो उस स्वर्ग में बिठा करके त्रिशंकु को भेजा, और जब भेजा त्रिशंकु को तो ब्रह्मा जी ने देखा कि दूसरा स्वर्ग कहां से, दूसरा स्वर्ग कहां से। तो दुर्गति ये हुई कि विश्वामित्र ने भी डांट खाई और उस स्वर्ग की रचना को खंडित करके उस स्वर्ग को खत्म किया गया, और त्रिशंकु आज हुआ उल्टा टांगा है। आज भी उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र जो थे महाराज हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा। हरिश्चंद्र के चरित्र को कौन नहीं जानता, सबको पता है कि काशी में जाके बिके तीनों प्राण, काशी में जाके बिके तीनों प्राण, ओ काशी में जाके बिके तीनों प्राण। लेक पिया साथ में, लेक पिया साथ में छोड़ी राजधानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राण, ओ काशी में जाके बिके तीनों प्राण, ओ काशी में जाके बिके तीनों प्राण, काशी में जाके बिके तीनों प्राण। और श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज हरिश्चंद्र के कोई बेटा नहीं हो रहा था। ये सूर्य वंश की परंपरा रही है।
पूरे सूर्य वंश में सामान्य पुत्र किसी को पैदा नहीं हुआ, और हद तो तब हो गई जब खीर खाने से बालक पैदा हुए श्याम रामचंद्र की। हाँ, ये जनकपुर की माताओं ने कहा नहीं। तो चलिए वो कथा दूसरी है। बहुत मेहनत, बहुत तपस्या, बहुत यज्ञ, तब एक बेटा होता था। तो हरिश्चंद्र ने भी सोचा कि क्या करूं। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव कोई उपाय करो। नहीं, ये वंश कैसे आगे चलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप महाराजन एक काम करो कि वरुण देव की पूजा करो। वरुण देव अगर प्रसन्न होंगे तो तुम्हें पुत्र का वरदान दे देंगे। कहा ठीक है। वरुण देव की तपस्या किया, वरुण देव प्रसन्न हुए। राजन क्या चाहते हो। कहा पुत्र चाहिए। कहा पुत्र चाहिए तो लेकिन कुछ शर्त, मुझे क्या मिलेगा। वरुण देव ने कहा मुझे क्या मिलेगा, पुत्र तो तुम्हें मिल जाएगा। कहा महाराज जो मांगो। तो वरुण ने कहा मैं नरमेध यज्ञ चाहता हूं। क्या नरमेध यज्ञ, कि तुम्हारे यज्ञ में किसी बालक की बलि चढ़ाई जाए। किसी बालक की बलि चढ़ाई जाए। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा महाराज हम हैं राजा, और किसी के बालक को क्या मारेंगे, पुत्र को देख लूं, और अगर बालक नहीं मिलेगा तो अपने ही पुत्र को हम बलि चढ़ा देंगे, लेकिन जब पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब। कहा ठीक है। समय बीता, एक दिव्य बालक पैदा हुआ, नाम था रोहित। रोहित पैदा हो गया। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की हो। जब रोहित पैदा हुए तो पूरे अयोध्या में धूम मच गया कि पथैया बाजे आंगने में, पथैया बाजे आंगने में, पथैया बाजे, पथैया बाजे, पथैया बाजे, पथैया बाजे आंगने में, पथैया बाजे। बताइए रोहित जैसा बालक पैदा हुआ। जैसे रोहित पैदा हुए 12 दिन बीता, तैसे आएगी महाराज वरुण, राजा हे हरिश्चंद्र जी बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र चरणों पे कृपा। कहा प्रभु अभी मेरा बालक 1 महीने का भी नहीं हुआ है, अभी इसकी सारे कर्म बाकी हैं, ये आप कैसी सजा दे रहे हो। थोड़ा बालक 1 महीना पार कर जाए, स्वच्छ अवस्था में आ जाए तो चढ़ा दूंगा। आ जाऊंगा। 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद वरुण जी फिर आए, हे महाराज चढ़ा दो। राजा ने कहा महाराज अभी मेरा बालक नादान है, अभी वो अनजान है, अभी यज्ञ का बलि नहीं हो सकता, हो थोड़ा जानकार हो जाए तब। और चढ़ाती तो नहीं थे, पुत्र मोह में, पुत्र मोह में नहीं चढ़ा रहे थे। किसी ने कहा नहीं कि मांग लो हीरा पन्ना मोतियों के दानों को, मांग लो हीरा पन्ना मोतियों के दानों को, मगर भूले से ना मांगो मेरी संतान, मगर भूले से ना मांगो मेरी संतान, मगर भूले मांग लो हीरा, मांग लो हीरा मोतियों के दानों, मगर भूले से ना मांगो मगर भूले से ना क्या कहते हैं रसन। बड़ी मुश्किल से हमने प्यारे लाल पाए हैं, बड़ी मुश्किल से हमने प्यारे लाल पाए हैं, मेरी आंखों के तारे
मांग लो शादी मेरी और मेरे प्राणों को, मगर भूले से न मांगो। पांच वर्ष के हो गए रोहित, पाठशाला में जाने लगे, विद्यापठन पाठन में बहुत आ गए हैं। 5 साल के बाद वरुण जी आए, कहा राजन अब तो दे दो बलि। प्राप्त कालेत वरुणो यज्ञार्थी नित है कि हम गत्वा तमाह भूपालम कर यज्ञं विषाणं कते। अब एक डालो। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा महाराज आप मुझे एक दिन का समय और दे दें, बस एक दिन अपने बच्चे को मैं उसका मुख निहार कल आ जाऊं। जैसे वरुण देव जी गए तैसे किसी सैनिक ने रोहित से बता दिया कि हे रोहित। रोहित ने कहा कि ये बताओ सैनिक कि वरुण जी मेरे यहाँ क्यों आते हैं, क्या कारण है? उसे नहीं पता था। तो कहा कि पुत्र ऐसा है कि वो तुम्हारी बलि चाहते हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे यज्ञ में। जैसे रोहित ने सुना तैसे भाग गया वो घर छोड़ करके। भाग खड़ा हुआ रोहित, चला गया वो हिमालय पर्वत की तरफ, गुफा में छुप के डर के मारे रह रहा है। इधर पूरे राजमहल में रोहित को ढूंढा जा रहा है, कहां गया मेरा रोहित, कहां गया। बड़ी विपत्ति आ गई, डबल डबल दंड है। दूसरे दिन महाराज वरुण देव जी आ गए, कहा राजन लाओ बलि चढ़ाओ। भैया अब हरिश्चंद्र जी सत्य बोल रहे हैं, झूठ फिर भी नहीं बोलते, क्योंकि बेटा तो कहीं भाग गया कुछ पता नहीं। कहा चढ़ाओ। हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु मैं सत्य कह रहा हूं कि मेरा बेटा घर छोड़कर कहीं चला गया, उसकी मैं खोज कर रहा हूं। वरुण देव को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया और कहा रे मूर्ख राजा, तो इस सूर्य वंश की पताका को झुका रहा है, जिस पताका को एक अनेक राजाओं ने झुकने नहीं दिया, जिस ध्वजा को तू झुका रहा। मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने अपने पुत्र को कहीं छुपा दिया है और हमसे झूठ बोलता है पुत्र मोह में। जा तुझे जलोदर नाम का रोग हो जाए। जलोदर रोग किसे कहते हैं विचार करो। जलोदर रोग कहते हैं, इसको अधरेणी कहते हैं। समझ गए होंगे, पंडित जी को पता है, मास्टर साहब भी जानते हैं। अधरेणी बुखार का, भाई हम सुने हैं कि जिनको हो जाती है बुखार ठीक है, लेकिन वो ऐसा जलोदर मतलब उसको जब खुजलाती है तो जल उससे पानी निकलता है, जल्दी ठीक नहीं होती। वो श्राप देकर चलेंगे कि जा भोगो। हरिश्चंद्र जी को हो गया रोग, करा रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या करें। रोहित से किसी ने बताया, कह रहे रोहित तू पुत्र नहीं है, तू पापी है। कहा क्यों? कहा तेरे कारण तेरे पिता रोग से त्रस्त हैं। तू कैसा बेटा है, यहाँ तो बेटे पिता के लिए बलिदान दे देते हैं अपना, और तू भाग करके यहाँ छुपा है, तेरे पिता दंड से रहे। रोहित चलने को तैयार हुआ, किला चला जाऊं, पिताजी के पास चले जाएं, मार देंगे तो मर जाऊंगा। लेकिन इतने में इंद्र आ गए, कहा रोहित जाना मत, तुम जा रहे हो पिता के मोह में, लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हें मोह नहीं कर रहा है। जैसे जाओगे तुम्हें वो मार डालेगा और खुद ठीक हो जाएगा। रोहित डर के मारे फिर रुक गए, नहीं जाएंगे। 1 वर्ष बीता तो वशिष्ठ जी के पास पुनः पहुंचे हरिश्चंद्र जी, कहा गुरुदेव कुछ करो नहीं, मर जाएंगे। एक तो बेटा कहीं चला गया, दूसरे इस रोग से हम त्रस्त हैं, श्राप लग गया वरुण का, क्या करें। कहा राजन एक काम करो, 12 प्रकार के बच्चे होते हैं, पुत्र 12 प्रकार के होते हैं। जैसे किसी को खरीद लिया जाए धन दे करके, किसी का बेटा, वो भी अपना ही बेटा कहलाता है। गोद ले लिया जाए, अपना ही बेटा कहलाता है।
कहीं असहाय अनाथ अवस्था में पड़ा मिल जाए, पाल लिया जाए, अपना ही पुत्र कहलाता है। इसी प्रकार से 12 पुत्र कहे गए हैं। तो हे राजन, तुम्हें ना कहीं पड़ा मिलेगा अभी आवश्यकता अनुरूप, कुछ नहीं, तुम किसी का पुत्र खरीद लो। अगर कोई बेचता हो तो बहुधा धन देकर के खरीद लो, तुम्हारा ही बेटा माना जाएगा और उसको तुम बलि चढ़ा दो यज्ञ में और श्राप से मुक्त हो जाओगे। कहा ठीक है, ठीक है महाराज। खोजने लगे, खोजते खोजते पूरी अयोध्या नगरी में कहीं नहीं मिला। अयोध्या से बाहर मगध में गए, इधर निषद में गए, बहुत से देशों में गए, लेकिन बालक नहीं मिल रहा है। उसी राज्य में एक प्रदेश का नाम था अजीगर्थ। अजीगर्थ प्रदेश में एक ब्राह्मण के 3 बेटा रहे, बहुत गरीब था, विपन्न था वो। तो गरीबी में क्या करें, उसने अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहा था कि कोई लेता तो 3 में से एक बेटे को बेच देता, कम से कम गृहस्थी तो चलती। बस सैनिक पहुंच गए, कितना पैसा लोगे, कितना लोगे? ये बच्चे बोल रहे हैं इधर, शांत रहो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी एक कदम मारेंगे दिमाग सही हो जाएगा, चुप मार के बैठे रहो। तो क्या हुआ, उसका बेटा खरीद लिया, बहुत धन दिया उसे। उस बेटे का नाम था सुनासेक। सुनासेक को खरीद लिया, लाए। सुनासेक ने जब जाना कि हमें पशु की तरह काट दिया जाएगा एक दिन, उसे नहलाया गया, चंदन लगाया गया, उसी माला पहनाई गई, यज्ञ की वेदी पर उसे बांधा गया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी भी थे। विश्वामित्र जी को आज दया आ गई, कहा हरिश्चंद्र, तू सत्यवादी खानदान में पैदा हुआ है। इस रघुवंश में, इस सूर्य वंश में राजाओं ने दूसरों के प्राण देने के लिए अपने प्राणों को दे डाला। याद कर शिवी को, महाराज शिवी को याद कर कि एक छोटे से कबूतर को बचाने के लिए पूरा शरीर काट करके अपना तोड़ दिया था, और तो एक तोड़ की अपना रोग दूर करने के लिए किसी का बेटा मारने जा रहा है। हरिश्चंद्र जी ने बात डाल दी क्योंकि बहुत दुखी है, समझ की बात नहीं आई। तो जब विश्वामित्र जी ने समझा कि मेरा काम नहीं मानेगा, अब ये सुनासेक मार ही दिया जाएगा, तो हरिश्चंद्र से कहा सुन, बलि आज नहीं, अगर तेरी इच्छा है तो बलि का मुहूर्त कल है, कल बलि चढ़ा देना, आज मत चढ़ाओ। क्या ठीक है, कल चढ़ा देंगे। सुनासेक रो रहा है,